नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अनजान पर भरोसा ना करें, यह बात बचपन से हमें सिखाई जाती है, लेकिन उम्मीद हमेशा भरोसे पर भारी पड़ती है और उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जोधपुर में एक नाबालिग बच्ची ने ऐसे ही भरोसे की गंभीर कीमत चुकाई। दरअसल एक नाबालिग बच्ची अपने दोस्त के साथ घर से रवाना हुई। जोधपुर पहुंचे तो देर रात हो गई। एक होटल में रुकने की कोशिश की तो कोई आई कार्ड नहीं था। होटल वाले ने कमरा देने से इनकार कर दिया। हालांकि एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कमरा दिया गया, लेकिन उसके बाद संचालक ने बदसलूकी की और उसके बाद वहां से भाग गए। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान लड़की के साथ जो बदसलूकी की गई, उसके बाद वो डर गए, सहम गए, वो दूसरी जगह गई नहीं और इसलिए जोधपुर की सड़कों पर घूम रहे थे, बस का इंतजार कर रहे, बिना ये समझे कि आगे क्या होने वाला है। चलते चलते पावटा चौराहे पर पहुंचे तो वहां 3 लड़के मिले। भरोसा देते हैं कि कमरा भी दे दिया जाएगा और उनको ट्रेन में भी बैठा दिया जाएगा। बस यही भरोसा दोनों की जिंदगी और उस बच्ची की आबरू पर भारी पड़ा। इसके बाद लड़की और उसके दोस्त को जोधपुर के जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में ले जाया जाता है। रात 1:30 से 2 बजे से सुबह तक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लड़के को बंधक बनाया जाता, मारपीट की जाती और सुबह जब लोग आने लगे तो दुष्कर्मी वहां से भाग गए। पुलिस तक सूचना मिली, तीनों को पकड़ने पहुंची। पकड़ने के दौरान खबर मिली कि 3 में से 2 के पैर टूट गए और 1 का हाथ टूट गया। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब कहा गया कि लड़के एबीवीपी के छात्र नेता के प्रचार के लिए आए। मेरा सवाल यह है कि क्या इस घटना को रोका जा सकता था? जैसे पावटा चौराहे से यूनिवर्सिटी के बीच में क्या पुलिसिंग नहीं थी? क्या यूनिवर्सिटी में घुसना और ऐसी वारदात को अंजाम देना वाकई में आसान है? क्या देर रात भी यूनिवर्सिटी में कोई भी घुस सकता है? और ऐसा क्यों हो रहा है कि बीते कुछ महीनों से सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी? आज बात इसी मुद्दे पर कि ये जो सवाल खड़े हुए हैं, इस सवालों का जवाब कोई देगा भी या नहीं। अपराधियों को ठोककर बंद करना, उस पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं। जिन दरिंदों ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है, हम उनके नाम बता रहे हैं। उनमें से 2 है बाड़मेर का समंदर सिंह और भटम सिंह, जबकि एक ओसिया का धर्मपाल सिंह है। लेकिन तीनों के चेहरों पर काला कपड़ा पुलिस ने डाल दिया, तीनों के चेहरे नहीं देख पाए। हम पुलिस से अपील कर रहे हैं कि इनके चेहरों को बेनकाब किया जाए। प्रदेश को पता होना चाहिए कि ये दरिंदे कौन हैं, ये कैसे दिखते हैं, इनकी आंखों में रत्ती भर भी शर्म और अफसोस है भी या नहीं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन साहब। प्रतीक, पहला सवाल आपसे। बच्ची अपने दोस्त के साथ सड़क पर घूमी, 1-1.5 घंटे घूमी, हो सकता है इससे ज्यादा घूमी। क्या कोई व्यवस्था नहीं जो पता कर सके कि भाई आप लोग इस तरीके से क्यों भटक रहे हो? दूसरा सवाल, क्या पावटा चौराहे से और यूनिवर्सिटी के बीच में कोई ऐसा नहीं जो चेक कर ले कि रात की गतिविधियां क्या है? तीसरा, क्या यूनिवर्सिटी में कोई कैसे ही घुस जाएगा और कुछ भी करेगा? देखिए, जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन आपने जो शुरुआत की थी कि भरोसा करना गुनाह है क्या, तो वाकई में भाजपा के नेताओं पर और एबीवीपी के नेताओं पर जो भरोसा किया जा रहा है वो गुनाह है। बिल्कुल गुनाह ही है इसी बात पे, क्योंकि जो 3 लोग इस तरह से किसी भी संगठन का नाम नहीं लेंगे वीरेंद्र जी, गलत बात है ये। इस बात के लिए मुझे ऑब्जेक्शन है वीरेंद्र जी, मैं चैलेंज करती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि संगठन ये प्रूव करे इस बात को, वो लोग थे जुड़े हुए एबीवीपी से, अगर वो संगठन वो तो वहां पे प्रूव हो जाएगा। नहीं सदन में मामला उठा है, नहीं बता रहा सारे, नहीं आप बीच में नहीं। प्रतीक जी, आपके सवाल को बड़ा करता हूं, हालांकि मैं इस पर राखी जी से जवाब लूंगा।
करूंगा, लेकिन आपके सवाल को बड़ा करता हूं। क्या जोधपुर के अंदर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट है कुछ भी करने के लिए? आप सड़क पर भी कुछ कीजिए, यूनिवर्सिटी में भी कुछ कीजिए और कुछ भी कर जाइए, क्या ये छूट है वहां पर? वो उनको छूट जब मिलती है जब वो देखते हैं कि एक सांसद जो देश की बेटियां हैं, जिन्होंने गर्व से उनका सांसद क्या राजस्थान की कानून व्यवस्था अरे वो देखते हैं ना, वो देखते हैं, उनको वहां से बढ़ावा मिलता है कि जब हमारे नेताओं कुछ नहीं हो सकता तो हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए उनको बढ़ावा मिलता है। दूसरा सवाल आपका था कि यूनिवर्सिटी में के अंदर कोई भी घुस जाएगा, तो वो यूनिवर्सिटी पे जो मेन गेट है वहां से नहीं घुसे, कच्चे रास्ते से घुसे, और जो मेन गेट जो ओल्ड कैंपस है वहां पे पुलिस की चौकी है, तो इसीलिए पीछे के रास्ते से चोर रास्ता अपनाया, और चोर रास्ता अपनावे। और ये मैं बीजेपी और एबीपी इसलिए बोल रहा हूं कि आप कुलदीप सेंगर देख लीजिए, आप चिन्मय आनंद देख लीजिए, आप ब्रजभूषण सिंह देख लीजिए, आप हाथरस देख लीजिए, कठुआ, उन्नाव, सारे बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या इन सारे सवालों के बीच में आप ये भूल जाएंगे कि भाई वहां की कानून व्यवस्था इससे चैलेंज हुई है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर चोर रास्ता भी वहां है, अगर चोर रास्ता भी वहां है, तो उसको बंद क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल चैलेंज हुई है, हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। चिल्लाती रही, क्या उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं है? मुझे लगता है कि जो वहां की जो एसपी महोदय, महिला ही एसपी थी, उनका आप पूरा स्टेटमेंट देखते हैं, उन्होंने बताया कि उनका मुंह बंद कर दिया गया था, चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई। और जब वो सुबह जब वहां पे टहलने वाले, खेलने वाले कुछ लोग पहुंचे, तो उन्होंने वो तुरंत जानकारी दी, और 180 मिनट, लगभग 3 घंटे के अंदर ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन होने के बाद पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। इनके चेहरों को क्यों ढका गया? क्यों राजस्थान नहीं देख सकता कि ये दुष्कर्मी कौन है? अब ये कैसे तो दिखते हैं? देखिए, उसका जवाब तो वहां का जो पुलिस महकमा है वही ज्यादा अच्छे से दे पाएगा कि क्यों उसको ढका हुआ है, तो मैं नहीं बता सकता। देखिए, चेहरे को ढकना तो इस मामले में अनुसंधान के लिए आवश्यक है, क्योंकि आज बहुत जरूरी, आज ये पब्लिक वॉइस है, परंतु वो जो बच्ची है वो उन मुलजिमों के नाम नहीं जानती थी, इसलिए उसकी कार्रवाई शनाख्ती कराई जाएगी जेल के अंदर, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होगा, क्योंकि वो नामजद नहीं जानती थी और वो जो दूसरा साथी था, उसका गवाह था, वो भी नहीं जानता था, इसलिए उनका आइडेंटिफिकेशन कराना जरूरी है। और जब तक उनका जेल में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक उनको बापर्दा, जिसको बापर्दा कहा जाता है लीगल टर्म्स में, वैसा रखा जाएगा, और उसके बाद वो खुले उनके फोटो और सब चीज सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि अगर वो भी उनके फोटो सार्वजनिक हो जाते तो कोर्ट में जब ट्रायल चलती तब उनका आइडेंटिफिकेशन वो पर क्वेश्चन उठ जाते, क्योंकि भाई इनको तो अखबार में फोटो छप गई थी, इसलिए गलत फंसा दिया गया। इसलिए अनुसंधान की दृष्टि से क्यों जब तक साहब जो सीसीटीवी फुटेज सामने है जिसमें बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दिया, क्या वो एविडेंस नहीं है? देखिए, वहां से भागे आ गया, पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड को खंगाला, कॉल रिकॉर्ड के आधार पर लोकेशन को खंगाला, वो भी पीछे भागे, वो टूट गए, क्या ये एविडेंस नहीं है? वो भी एविडेंस है, पर आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस होती है, और जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स है उसमें उसको बापर्दा तब तक रखना पड़ता है जब तक जेल के अंदर उनकी कार्रवाई शनाख्ती नहीं हो जाती। राखी राठौड़ जी, अब सवाल यह है कि भाई खुलकर बोला जा रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर ऊपर तक चले जाइए, सब कह रहे हैं कि एबीवीपी के कार्यकर्ता है, और आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं है, तो जरा आप ये बताइए कि कार्यकर्ता कैसे नहीं है? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहली बात जिस तरह की घटना हुई है, और मैं तो ये कहना चाहूंगी, अभी 2 दिन पहले हम लोग टोडा भीम की घटना को डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले भरतपुर की और उससे पहले खाजूवाला की, लगातार इस तरह की घटनाएं डिस्कस हो रही हैं, और आपका चैनल तो बहुत प्रमुखता से, मुखर होकर के इन चीजों को उठाता है, और यही इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं चीजों को। और मैं तो चैलेंज करती हूं हर एक को, अपराध की वजह से जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम लचर कानून व्यवस्था है, जिसकी वजह से लगातार ऐसी घटनाएं, कोई एक घटना तो है नहीं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, और इसीलिए इन चीजों को डाइवर्ट करने के लिए इनके बड़े से बड़े नेता जो हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, एक संगठन के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। और मैं तो चैलेंज करती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप बताइए, कोई प्रूफ बताइए, कोई भी एक ऐसी चीज बताइए जिसके माध्यम से यह प्रूफ हो सके कि ये लोग इसके कार्यकर्ता रहे हो। मैं तो ये कहना चाहूंगी, वो छात्र थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने वाला छात्र अगर किसी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने वाले ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया कि उसके साथ उसकी कोई फोटो नहीं है, उसने कभी सोशल मीडिया के अंदर उस सपोर्टिव आदमी के लिए अपना कोई भी पोस्ट नहीं किया। और मुख्य बात यह है, हम डाइवर्ट नहीं करना चाहते। मैं चाहूंगी कि फर्स्ट इंडिया मुखरता से इस बात को रखे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पावटा चौराहे से लेकर के कैंपस तक कोई नहीं पकड़ने आया। जब कैंपस के अंदर पुलिस चौकी है तो पुलिस चौकी के लोग कहां पे थे जब वो बच्ची वहां पर 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कर्रा रही थी? लगातार हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर, और मैं चाहूंगी कि उसी पे डाइवर्जन रहे। अपराधी
अपराधी जो है उसका कोई संगठन नहीं होता, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। और एक महिला होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगी सरकार से कि एक्शन लेके उसे फांसी की सजा सुनाए। लेकिन इस तरह से किसी संगठन को इस तरह से दुष्प्रचार करना मुझे लगता है कहीं पे भी ठीक नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जो हमारे सीनियर मोस्ट पोस्ट पे हमारे राजस्थान के अंदर, उन्होंने कल किस तरह का ट्वीट किया, कहीं पर भी ये ठीक लगता नहीं है। बिना किसी जांच के किसी तथ्य के अपना नकारा निकम्मापन छुपाने के लिए वो इस तरह का ट्वीट करते हैं, किसी संगठन को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रूव करते हैं। देख नहीं रहे कि अपने गृह जिले के अंदर किस तरह की स्थिति है। जब जोधपुर में ऐसी स्थिति होगी, आप बताइए मुझे बाहर क्या होगा। जोधपुर के अंदर धार्मिक स्थिति को खराब कर ही दी हमने, वहां पर हिंदू मुस्लिम करके मुख्यमंत्री जी ने गड़बड़ कर ही दी है। साथ में सामाजिक स्थिति आपके नेता को जिम्मेदार ठहराते हैं, आप उनके नेता को जिम्मेदार ठहराते हैं, यही तो व्यवस्था है। कानून व्यवस्था सड़कों पर है, कल एबीवीपी सड़कों पर थी। कंट्रोल करनी पड़ेगी, लेकिन कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था कंट्रोल करना सरकार की नैतिक दायित्व है कि वो सबसे पहले कंट्रोल करे। कोई भी जना हो, चाहे राजस्थान के अंदर कहीं से भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो, उसको कहीं पर भी इस बात का खुली छूट नहीं दे सकते। पहले तो ये कहिए कि भाई इनको फांसी पे लटकाइए। मैं तो पहले से कह रही हूं आपको, मैं एक महिला होने के नाते पुरजोर तरीके से इस बात का मैं करती हूं सपोर्ट कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और अब की बार मुझे लगता है कि फर्स्ट इंडिया ऐसा कोई केस डिस्कस ना करे। मैं चाहूंगी कि अब की बार आगे चलकर हम लोग किसी महिला के लिए इस तरह का डिस्कशन किसी भी पैनल पे नहीं करें। एक ऐसी नजीर पेश करे सरकार कि हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और वो नजीर ही मिसिंग है विजेंद्र जी, इसीलिए लगातार आप लोग डिस्कस करते हैं। परसों भी आप लोगों ने डिस्कस किया था, मैं भगवान ना करे कि 2 दिन बाद वापस हमें डिस्कस करना पड़े। तो एक्शन लेने की आवश्यकता है, सरकार को जागने की आवश्यकता है। बीते कुछ महीनों से मैं लगातार प्रोग्राम कर रहा हूं और मुझे दुख इस बात का है कि कई ऐसे प्रोग्राम मैंने किए जिसमें बहुत गंदे तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? वीरेंद्र जी, मैं बहुत टाइम से शो में आ रही हूँ और मैं मतलब बहुत धन्यवाद करती हूँ शो का कि इस शो को जागरूकता मिल रही है। बट क्या सिर्फ जागरूकता ही मिलती रहेगी? कांग्रेस, भाजपा, ये वो, मुझे ये समझ में नहीं आता। अभी कुछ टाइम पहले हमने दिल्ली का एक कांड का पूरा की पूरा इस शो में व्याख्या की थी। होता क्या है? सिर्फ दुष्कर्म ही दुष्कर्म होंगे? दुष्कर्म की कोई सजाओं का भी कभी कुछ हासिल हुआ है क्या? हर लड़की, हर छोटी से बड़ी लड़की, क्या हर बार हम यही बात कहते हैं वो सुरक्षा नहीं है, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। अगर वो किसी पे भरोसा करके जाती है तो भी सुरक्षा नहीं है, बिना भरोसे के जाती है तो भी सुरक्षा नहीं है। तो सुरक्षा भारत में है कहाँ? राजस्थान में, जोधपुर में ले लो, उदयपुर में ले लो, जयपुर में ले लो, कहीं पर भी ले लो, सिर्फ यही दुष्कर्म ही क्यों चल रहे हैं? या तो हम उनको सामूहिक दुष्कर्म क्यों बढ़ रहे हैं? मैं इसको जानवर प्रवृत्ति कहता हूं। बिल्कुल, समूह के अंदर इस तरीके से शिकार करना जी, ये सामूहिक जो दुष्कर्म होते हैं ये एक दूसरे को बढ़ावा देना ही है। इतना एजुकेशन होने के बाद भी, इतने लॉ होने के बाद भी जब क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, इतनी सिक्योरिटी, अब तो हम डिजिटल मीडिया में हैं, डिजिटल की दुनिया में हैं, सीसीटीवी हर जगह है, पुलिस चौकी, जोधपुर के यूनिवर्सिटी में कहते हैं वहां पुलिस चौकी है, तो क्या आपको आजकल के टाइम में नहीं लगता होगा वहां चोर रास्ता भी है? ये तो अब पता चला ना, जब चोर रास्ते से दुष्कर्म हो गया बच्ची का, वहां चोर रास्ता भी है मैम। चोर रास्ता है तो अगर पुलिस चौकी, वीरेंद्र जी, पुलिस चौकी वहां पर थी तो क्या सारे पुलिसकर्मी सो गए थे? क्या कोई पहरा नहीं था रात को? पूरी रात 1 से 4 बजे तक वो लड़की कर्राती रही, उसका जो साथी था वो सामने खड़ा देखता रहा। क्या कोई हलचल ऐसी नहीं हुई? जब अगर ये दुष्कर्म एक गैंग ने करा है तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? सवाल है भाई, 2-2.5 घंटे तक रात को जब पूरा राजस्थान सो रहा होगा, उस सन्नाटे के बीच में अगर थोड़ी सी भी चीख होती है तो बहुत बहुत दूर तक सुनाई देती है। और वो तो कोई सुनने वाला नहीं था। यूनिवर्सिटी में अगर आप ऐसा चोर रास्ता था तो चोर रास्ता तो अपराध के लिए ही किया गया होगा, रूल्स को तोड़ने के लिए ही बनाया गया होगा। बिल्कुल सही बात है, और मैं तो कह ही रहा हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जितनी निंदा की जाए उतनी ज्यादा कम है इसके लिए। और जो चोर रास्ते की आप बात कर रहे हैं, वो अक्सर हॉस्टल्स के पीछे स्टूडेंट बना लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन बंद करता है, फिर बना लेते हैं। तो वो कब बना, क्या बना, ये तो बाद में सीसीटीवी कैमरे की जरूरत महसूस कभी हुई नहीं। सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए, सीसीटीवी कैमरा से ही शिनाख्त होकर के पकड़ा गया है। दूसरा, अगर आप वहां के एसपी के अगर आप वो सुनते तो उन्होंने खुद बताया है कि उनका मुंह बंद कर दिया गया था, तो वो चिल्ला ही नहीं पा रहे थे, जिससे आवाज बाहर गई ही नहीं। क्योंकि हॉस्टल में ये प्रकरण हुआ, अगर वो चिल्लाते, अगर जिनके साथ ये हुई है, तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते, भाई मैं तो ये सोच रहा हूं कि हॉस्टल नहीं हो पाए। कौन रहता होगा? यूनिवर्सिटी तो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। अगर कोई संगठन, अगर कल को कोई बंदूक लेकर घुस गया इस चोर रास्ते से, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई संगठन उसको संरक्षण दे रहा है तो इस तरीके के अपराध हो सकते हैं। इसीलिए संगठन प्रतीक, बार बार आप टारगेट करें, मैं आपसे सवाल करता हूं,
खाजूवाला के अंदर जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ उसमें कौन सा संगठन था? नादौती में जो बच्ची को फेंक दिया गया काट कर, उसमें कौन सा संगठन था? अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं कि जब ये जो बड़े बड़े लोग जब अपराध करते हैं और उनको सजाएं नहीं मिलती हैं, जब उनको पुलिस नहीं पकड़ पाती है, जब उनको संरक्षण करने वाले जो प्राइम पोस्ट पे बैठे हुए लोग ये बोलते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। चिन्मयानंद के केस में भी बीजेपी वाले यही बोल रहे थे। राजस्थान में जो कानून सरकार है और हम बोल रहे हैं कि जो जुर्म करेगा उसको सजा देंगे। गलत चीज है। राजस्थान में अगर मैं पूछूं कि नादौती की घटना में एफएसएल की रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई गई, इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई उसमें? सबके माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। जोधपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक और मासूम से दुष्कर्म की घटना हुई है। जोधपुर में एक और मासूम से दुष्कर्म की घटना हुई है। 7 साल की बच्ची से यह दुष्कर्म हुआ है। निजी स्कूल के चपरासी पर दुष्कर्म का आरोप है और बच्ची से 1 साल तक यौन शोषण किया गया है, यह भी आरोप। बच्ची के कपड़ों पर लगे ब्लड से मामला सामने आया है और मासूम बच्ची ने मां को पूरी आपबीती बताई। कहा कि चपरासी अंकल ने गंदा काम किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल पसीज जाता है, आंखें रोने को मजबूर होती है जब इस तरीके की खबरों को पढ़ना पड़ता है। अब जरा सोचिए हम किस तरीके से अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें, क्योंकि जहां यह कहा जाता है कि उसको वो शिक्षा मिलेगी कि भविष्य बने, वहां उसका वर्तमान बिखेरा जा रहा है। जोधपुर में एक और मासूम से दुष्कर्म की घटना हुई है। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से घटना घटी है उसमें कई सवाल हैं। क्या कोई गश्त व्यवस्था नहीं? क्या कोई पुलिसिंग नहीं? क्या उस चोर दरवाजे को रोकने वाला कोई नहीं? क्या यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ 2.5-3 घंटे तक दुष्कर्म होता रहे और उसकी चीख पुकार को सुनने वाला कोई नहीं? देखिए विजेंद्र, अभी आप जिन तथ्यों पे बात करें, आपके बोलने के साथ रोंगटे खड़े हो चुके हैं। पता नहीं इस जोधपुर को किसकी नजर लगे। केवल जोधपुर में नहीं, अन्य जगह भी जिस तरीके से 7 साल की मासूम के मामले में चपरासी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कल जिस नाबालिग के साथ में यहां पर इसी जगह जहां पे हम खड़े हैं, उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ में जो होटल का मालिक था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें दिखाइए, वही देखना चाहते हैं कि भाई ये कौन सी जगह है जहां से आवाज बच्ची की पहुंची नहीं कहीं तक। आप देखिए विजेंद्र, सहयोगी भवन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दूर तक इस तस्वीर को देखिए। यहां से जिस तरीके से लड़की को यहां पर लेकर के आते हैं और बाईं ओर देखिए पूरा मैदान खाली है, यहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर कोई थे तो यहां पे मॉर्निंग करने वाले वो बाद में उनकी नजर पड़ी। लेकिन देखिए आपको निशान दिखाते हैं, वो संघर्ष जो लड़की ने किया, नाबालिग के संघर्ष के निशान अभी तक देखिए। सहयोगी भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं, यहाँ एफएसएल की टीम ने जिस तरीके से यहाँ पर एक निशान बना करके रखा है, यही वो जगह है जहां उसके साथ दरिंदगी हुई। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता दिखाई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज समझिए 4-5 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अगर बात करें इस वक्त भोम सिंह की, जिन्होंने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी और सूचना देने के साथ में बहुत बड़ा काम किया। अगर भोम सिंह पुलिस को सूचना नहीं देते तो वो तीनों दरिंदे गिरफ्त में नहीं आते। इस वक्त भोम सिंह हमारे साथ है। भोम सिंह, क्या घटना थी? आपने सबसे पहले क्या देखा, किस तरीके से आपने पुलिस को सूचना की? मैं भोम सिंह यहाँ का नियमित छात्र हूँ और यहाँ पे मैं पर डे डेली रूटीन ग्राउंड आते हैं हम पूरे ग्रुप के साथ। उसी तरह पर कल हम भी सुबह ग्रुप के साथ ग्राउंड आए, देखा तो यहाँ पे लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो उसने मेरे से ऐसे, उसके पास अंकल भी खड़े थे, उन्होंने मेरे से बोला कि मैंने पुलिस को जांच दी है, फिर भी पुलिस अभी तक आई नहीं है। तो वो लड़की घबरा के भी बोली। तो मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा कि आप बैठो आराम से, मैंने पानी पिलाया। फिर उस लड़की ने बोला कि आप मेरी भैया हेल्प कर दो। तो मैंने मानवता के नाते एक मेरी पूरी टीम के साथ मैंने उनकी हेल्प की। उसने मतलब कि घबराहट से तब हेल्प मांगी तो मैंने उसकी हेल्प की और चीख रही थी, चिल्ला रही थी। राजीव, एक सवाल उनसे कीजिए कि जब उन्होंने देखा क्या वाकई में बच्ची के मुंह के अंदर कपड़ा इतना ठूसा हुआ था कि वो बोल नहीं पा रही थी? भाग चुके थे। फिर उसके बाद यहाँ से जैसे ही वो पहले हमसे पहले एक अंकल आ गए थे, उस अंकल ने उस लड़की को कपड़े आपने जब देखा तो क्या उस लड़की के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, बोल नहीं पा रही थी, इस तरीके को तस्वीर? जी, उसके मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था,
तब तक वो अंकल खोल रहे थे, तब तक मैं भी आया, उनको बिठा के मैंने पानी वानी पिलाया, उनको एकदम शांति से बात की और उनको बोला कि मैं मानवता के नाते मैं आपकी हेल्प करूंगा और सहायता करूंगा जो होगी मेरे से और मेरी टीम से। आपने तो मानवता दिखा दी, उन अंकल ने भी मानवता दिखा दी, लेकिन आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में जो परिसर है इसके आसपास कोई चौकीदार हो, कोई माकूल व्यवस्थाएं हो? देखा कई जगह खड्डे, टूटा पड़ा विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से यही है, ये उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी चीजें होगी विश्वविद्यालय में, पर वो चीजें हुई। इसलिए हमने विश्वविद्यालय के वीसी साहब से हमने ज्ञापन भी सौंपे, पहले कई बार ज्ञापन सौंपे, उनको ऐसे ही रद्द कर दिया गया। इस बार हमने वापस कल ये धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, तो वीसी साहब से अभी तक कोई उत्तर नहीं है, जवाब नहीं मेरे मिला पास है। वक्त की कमी है, अगर मुमकिन है तो चोर रास्ता भी दिखाइए और ये बताइए कि ये इलाका अगर सुनसान है तो क्या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? निश्चित रूप से एक और मॉर्निंग वॉकर यहाँ आते हैं, यहाँ कोई सीसीटीवी है लगा? यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है। जोधपुर अपराध का शहर है और इसमें ऐसी घटनाएं होती है वो शर्मसार है। और दौड़ते दौड़ते कोशिश करते हैं कि आपको चोर दरवाजा दिखाते हैं कि आखिर कहां से किस तरीके से यहाँ से वो चोर जो है वो जहां से निकल करके आए थे। सहयोगी भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं, आपको देख करके हैरान हो जाएंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ से वो उस युवती को लेकर के यहाँ पर आए थे। और देखिए कि ये देखिए यहाँ जिस तरीके से दौड़ रहे हैं हम, उसके आगे पीछे एक बहुत बड़ा सा होल है जहाँ रेलवे की पटरी जाती है, उस पटरी से बदहवास तरीके से उस दोनों नाबालिग को लेकर के यहाँ पर पहुंचे। और ये देखिए आप तस्वीरों के अंदर ये तस्वीर देखिए, सुराख, ये सुरक्षा में सुराख देखिए, ये देखिए ये जो सुराख है ये अपने आप में हैरान करने वाला है। कहां से वो आए थे, किस तरीके से, ये देखिए, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला सच। ऐसे में इस तरह की वारदात तो होगी ही होगी। और देखिए सामने जितने भी असामाजिक तत्व भी कहे जा सकते हैं, कुछ जो लोग हैं इधर नहाते भी हैं, आप देखिए कहां से कैसे आए होंगे। जी जितेंद्र। राजीव शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और ये वहां से समझाने के लिए कि ये चोर रास्ता कोई एक दिन में बनाया गया नहीं है, ये वहां से निकलने का, कैंपस में घुसने का एक चोर रास्ता वो है जो लगभग परमानेंट है। प्रतीक, तस्वीरें बहुत कुछ बोल जाती हैं, इसको देखकर मैं तो नहीं कह सकता कि ये अगले 2 दिन या 4 दिन में बनाया गया रास्ता है। नहीं, बिल्कुल ये 2-4 दिन में बनाया हुआ रास्ता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सुलभ रास्ता भी नहीं है। आप देखेंगे जिस तरीके से, और जो अगर वीसी के पास में इस चीज का ज्ञापन है कि इस तरीके की कोई चीज चल रही है, तो मेरे ख्याल में वीसी महोदय को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और वहां सीसीटीवी भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वीसी महोदय को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि अब वो तो पुलिस प्रशासन जब आगे अपनी कार्रवाई करेगा तो वीसी अपना स्टेटमेंट देंगे, बताएंगे कि क्यों ये रास्ता खुला हुआ है या क्यों अभी तक सीसीटीवी नहीं लगा हुआ। मेरे ख्याल में लगातार जो हमारे एनएसयूआई की विंग है उन्होंने लगातार ज्ञापन दिए हैं कि वहां पे कैमरे ये कहा जा रहा है चिल्ला चिल्लाकर कि एबीवीपी के हैं, मेरे लिए तो ये दरिंदे हैं, 100% फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये कौन है। 100%। लेकिन फिर भी अगर ये कहा जा रहा है तो 2-4 सबूत तो होंगे ना, 2-4 फोटो तो होंगे कि ये देखिए इस नेता के साथ रहा, ये देखिए इसका आई कार्ड रहा, ये यहाँ पर दिखाई दिया, इसने इस दिन सदस्यता ली, कुछ तो होगा। 2-4 नहीं, बहुत सारे फोटोज, बहुत सारे सबूत आपके सामने आ जाएंगे। जैसे उदयपुर की घटना हुई थी जब कन्हैया लाल जी की, तब भी यही कह रहे थे कि नहीं है फोटो, नहीं है फोटो, फिर फोटो सामने आ गए कन्हैया लाल जी के में भी। तो आप समय रखिए, अभी और 2-4 दिन बाद डिबेट तो सारे सबूत सामने आ जाएंगे कि एबीपी से जुड़े हुए हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी दिलीप जाखड़ साहब जुड़े हैं। दिलीप जाखड़ साहब, अफसोस ये होता है कि दुष्कर्मी दुष्कर्म करने से पहले पल भर भी नहीं सोचता, लेकिन उसको सजा तक पहुंचाने के लिए हमें कई सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? हाँ, थैंक यू विजेंद्र जी। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। सबसे पहले तो मैं आपको और इस पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सेंसिटिव वारदात के बारे में इतनी विस्तार से चर्चा की। कुछ मुद्दे जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उस पर मैं अपनी राय देना चाहूंगा। जी, हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी ऑफ लॉ ऑफ लैंड, इसके अध्यक्ष के रूप में मैं कुछ मैसेज भी देना चाहूंगा। जैसे कॉलेज के छात्र यूनियन चुनाव से जुड़ी हुई ये घटना बताई जाती है और इसमें अभी ये चर्चा आई है कि एक चोर रास्ता भी बनाया गया था और इसके बारे में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ये संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव में इस तरह की वारदात और देर रात तक वो कहाँ प्रचार कर रहे थे, क्या ऐसी जरूरत आई, इस तरह को अनुशासित करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि होटल वाले ने जो अपनी ड्यूटी न निभा के वो खुद भी इस तरह की गलत हरकत की, उसकी ड्यूटी थी कि वो पुलिस को सूचित करता और अगर ऐसा होता तो शायद उसको नारी निकेतन में या बच्ची को कहीं सुरक्षित जगह भेजा जा सकता था, ये वारदात टल सकती थी। जी,
पुलिस को ये चाहिए कि वो होटल ढाबे वाले और ठेले वालों को पाबंद करे कि इस तरह की घटना, जैसे पावटा ऐसा चौराया है जो रात भर वहां चहल पहल रहती है, तो अगर वो बच्ची और उसके दोस्त जो भी उसके साथ था उनको भी सावधान रहना चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, हम सब के लिए है कि हम अपनी सर, इसलिए मैंने ओपनिंग लाइन में दिलीप जी कहा था कि भाई भरोसा करना कभी कभी हानिकारक होता है, घातक होता है, और वो हुआ यहाँ। लेकिन बतौर रिटायर्ड आईपीएस सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जितने सबूत इस पूरे केस के अंदर हैं, क्या कोई ऐसा आपको इसमें लू पॉइंट दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से सजा कम हो जाए या बच निकले? देखिए, इसमें जो पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई है, लेकिन अब वो प्रभावी कार्रवाई को कितनी हद तक फॉलो किया जाता है, हम अपनी सोसाइटी की तरफ से पुलिस अधिकारियों को ये मैसेज देना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस प्रावधानों की पूरी गहराई से इसकी पालना करे, और अगर उसकी पालना 164 के बयानों से लेके और जो जिन लोगों ने बचाया है और इस तरीके से क्या ट्रेस आउट हुआ है, डॉग स्क्वाड से कैसे मुलजिमों तक पहुंचे हैं, उनको अगर सही तरीके से सबूतों की एक माला पिरोई जाए तो वो मुलजिम बच नहीं सकते। ठीक है दिलीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं। ए.के. जैन साहब, हमने आजादी से लेकर और अब तक कई संशोधन देखे हैं, कानूनों में कई बदलाव देखे हैं, जो इस तरीके की घटनाएं हैं जिनको अगर मैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी डाल दूं तो भी गलत नहीं। भाई, इसके लिए कानून सीधा सीधा क्यों ना बन जाए कि इस तरीके की घटनाओं में विद इन 4 मंथ, विद इन 6 मंथ सीधा एक फैसला होगा और उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। देखिए, ज़्यादातर कानूनों में और यहाँ तक कि सीआरपीसी में भी ये प्रावधान है कि जो सेशन केसेज हैं वो डे टू डे ट्रायल करें, परंतु किसी भी केस में पॉक्सो के एक्ट में प्रावधान है कि साल भर के अंदर अंदर इसका तय हो जाना चाहिए, और कई गंभीर अपराध हैं, सब में ये मामला है कि इतने समय में तय हो जाना चाहिए, परंतु हो नहीं रहे हैं जी, हो नहीं रहे हैं। जब भी कोई घटना होती है तो उसके लिए एक तथाकथित कठोर कानून बता दिया जाता है, पर उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, न प्रोसीजर में परिवर्तन किया जाता है। कई मामले या तो हाई कोर्ट में अटक जाते हैं जाके, या सुप्रीम कोर्ट में। आपको ध्यान होगा कई बार आपने चाहे कि साहब विदेशी महिला के साथ 7 दिन में या 8 दिन में फैसला हो गया, सारे मामलों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ठीक बात है। कहीं ना कहीं सरकार की फास्ट ट्रैक, आपको 1990 दरिंदों में से लास्ट कौन है जिसको फांसी पर लटकाया गया हो, याद नहीं रहता है सर। याद 1992 अजमेर स्कैंडल सबको पता है जी। क्या हुआ उनके जाने माने मुलजिमों को, किसकी सरकारें थी, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, सरकारें तो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे क्या हुआ। उसके बाद जयपुर में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, क्या हुआ उन अपराधियों का? कुछ विदेश से अब तक पकड़ में नहीं आए हैं, और जो आए हैं वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में जब घटना होती है तब त्वरित रूप से करना, परंतु इसको अंजाम तक पहुंचाने वाले मामलों में कमी है। निर्भया वाले मामले में ही कितनी बड़ी समस्या आई है, और जो मेन मुलजिम था इसका अमेंडमेंट बाद में किया, जो चूंकि वो नाबालिग था वो बाहर आ गया आराम से। लेकिन निर्भया फंड बनाया गया था, उसका तो इस्तेमाल ही नहीं होता सर, सुरक्षा हो कहां से? पारुल भार्गव, कोई एक अभियान चलाइए ऐसा, सिर्फ राजनेता ही थोड़ी ना सड़कों पर उतरते रहेंगे। उतरिए मैडम, आप भी कीजिए भूख हड़ताल, जगाइए सरकारों को कि ऐसी घटनाओं पर जागिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। उस जिम्मेदारी तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी होगी। मैम वीरेंद्र जी, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, इस पार्टी ने करा, उस पार्टी ने करा, आज वो उनके किसी नेता के साथ उनकी फोटो होगी, उस आदमी के साथ उसकी फोटो होगी, उसमें उस बेचारी लड़की, कितने कितने केसेस हमने सुन लिए, कितनी बार हम इस मुद्दे पर आ गए, बट आज तक ये पता नहीं चला कि उस लड़की को क्या दिया, क्या उस लड़की को क्या, उस जैसी और लड़कियों के लिए सुरक्षा क्या बनाई है। आज मुझे बड़े दुख के साथ, निकलिए ना मैम सड़कों पर। निकलेंगे सर, निकलने पे सड़कों पे क्या हो जाएगा। मैं आपको आज एक बात बता देती हूँ, आज हम निकल जाएंगे सड़कों पे, आप क्या उस सड़कों पे निकलने के लिए, सुरक्षा के लिए साक्षी रहेंगे हमारे साथ? क्या आप ये कहते हैं कि अगर सारी औरतें, सारी लड़कियां उस सड़कों पर निकल गई तो उस सड़कों पर निकलने पर क्या सब उनको सुरक्षा देंगे? प्रतीक, ये गंभीर सवाल है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो खुद को जागरूक कहती हैं, जो दूसरों के लिए आवाज उठाती हैं, वो ये डर जता रही हैं कि अगर वो बाहर निकल गई तो उनको गारंटी कौन देगा कि वो सुरक्षित है या नहीं है?
देखिए, आप आंदोलन कीजिए, आप सड़कों पे उतरिए, मैं आपके साथ चलूंगा। सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे पहली सुरक्षा तो मैं ही आपको दूंगा। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके और इस समाज को जगाने के लिए तैयार हूं। आप चलिए मेरे साथ में। और दूसरी बात आप साथ में चलेंगे कितने लोग? मैं तो आज 1000 औरतों की सुरक्षा का क्या आप देखते हैं वास्तव? मैं आप पे टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा। कुछ इसी भरोसे के साथ वो भी निकली थी कि उनको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल निकली थी, और मैं यही इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं अगर जब तक संरक्षण मिलता रहेगा लोगों से और जब तक ये सामने नहीं आएगा कि जो बड़े से बड़े लोग हैं उनको अगर जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी, जब तक नीचे वालों के ऊपर आएगा ही नहीं। सवाल आपसे, अगर टारगेट किया जा रहा है, आपकी भाषा में अगर टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर, तो आप सबूत दीजिए कि भाई हमारा नहीं है कार्यकर्ता, ये उनका कार्यकर्ता है, और लटका दीजिए इसको। देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक छात्र था। ये बात एबीवीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी क्लियर कर दी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिना प्रूफ के, अगर होता प्रूफ तो यहाँ पे कोई ना कोई तस्वीर, कोई ना कोई प्रूफ प्रतीक जी लेकर आते हैं, लेकिन नहीं है। इसीलिए किसी को पता ही नहीं है। आपने कैसे कह दिया ये बात? फिर आपने कैसे कह दिया कि एबीवीपी का कार्यकर्ता है? बिना किसी तथ्य के ना एफआईआर में चैलेंज करते हुए, एफआईआर में भी नाम नहीं है इनका, कहीं पर भी एबीवीपी का कनेक्शन नहीं नजर आ रहा। लेकिन गोपाल केसावत जो है वो तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, वो सबूतों के साथ हमने पेश किया जब वो एसीबी पकड़ती है उनको। लेकिन यहाँ पे कोई सबूत नहीं है और मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए उनके नकारा निकम्मापन की वजह से जोधपुर जैसी जगह पे। मुझे क्योंकि प्रोग्राम क्लोज करना है, अभी केसावत को पकड़ा गया, बिल्कुल है ना, और राहुल गांधी के साथ फोटो है उसके। इसका मतलब क्या राहुल गांधी ने उस घूस में हिस्सा लिया? देखिए, जो तीन छात्र जिन्होंने ये घटना की है, उसमें से 2 लोग बाहर के हैं और वो आए हुए थे प्रचार के लिए। बाहर का है, दो यूनिवर्सिटी के। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब तक कठोर सजा नहीं होगी और उस सजा को नजीर के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा कि देखिए इसने दरिंदगी की थी और इतने दिनों के अंदर इसको फांसी पर लटका दिया गया है, तब तक ऐसा लगता नहीं कि घटनाएं रुकेंगी। क्योंकि बीते 12 सालों में ना जाने कितने प्रोग्राम मैं ऐसा कर चुका हूं। मैं चाहता हूं दिल से कि एक प्रोग्राम करूं जिसमें कह पाऊं कि देखिए इन्होंने दरिंदगी की और इनको फांसी पर लटका दिया गया है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। 15वीं